इंट्राडे ट्रेडिंग नाम सुनते ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। लेकिन सोचिए, अगर मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला हो तो आज हम बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। अब ये सवाल देखिए, थोड़ा हैरान करने वाला है, राइट? कि क्या सच में जितने पैसे अपने पास हैं उससे 5 गुना ज्यादा वैल्यू की स्टॉक्स में ट्रेड किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और ये मुमकिन होता है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे कहते हैं लेवरेज। अच्छा, लेवरेज की गहराई में उतरने से पहले एक बेसिक नियम को पक्का कर लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ही है सेम डे गेम। मतलब सुबह मार्केट खुलने पर जो भी खरीदा या बेचा उसे शाम को मार्केट बंद होने से पहले पहले क्लोज करना ही करना है। प्रॉफिट हो या लॉस, पोजीशन घर नहीं ले जा सकते। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? कोई भी ट्रेडर कम पैसों में इतनी बड़ी पोजीशन को आखिर कंट्रोल कैसे कर पाता है? यहीं पर एंट्री होती है लेवरेज की। इस टेबल को देखिए, फर्क एकदम साफ दिखेगा। मान लीजिए रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदकर लंबे समय के लिए रखने हैं तो पूरे 3 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन अगर यही ट्रेड इंट्राडे में करना हो तो ब्रोकर आपको मार्जिन देता है। मतलब वो ही 3 लाख का ट्रेड सिर्फ 60,000 रुपए में हो जाता है। ये एक ट्रेडर के लिए तो पूरा गेम ही बदल देता है ना? ये जो 5x का नंबर है ना, ये बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके हर 1 रुपए पे ब्रोकर आपको 5 रुपए की ट्रेडिंग पावर दे रहा है। और सच कहूं तो यही इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही इसका सबसे बड़ा रिस्क भी है। और यहीं पर लेवरेज की दो-धारी तलवार सामने आती है। देखिए, प्रॉफिट की उम्मीद तो कई गुना बढ़ जाती है, ये तो सच है। लेकिन अगर ट्रेड गलत चला गया तो जो लॉस होगा वो भी उस पूरी 3 लाख की वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, न कि सिर्फ आपके लगाए हुए 60,000 पर। यह पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। इंट्राडे का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फायदा है। आमतौर पर हमारी सोच क्या होती है कि पैसा तभी बनेगा जब स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हो अगर हमें लगे कि कोई स्टॉक गिरने वाला है? इंट्राडे में एक कमाल की चीज कर सकते हैं। स्टॉक को पहले बेच सकते हैं और फिर जब दाम गिर जाए तो उसे वापस खरीद सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक चुने कैसे? तो इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की फिल्टरिंग प्रोसेस। स्टेप 1, पूरे मार्केट में से उन सेक्टर्स को पहचानिए जो आज या तो सबसे ज्यादा मजबूत हैं या फिर सबसे ज्यादा कमजोर। स्टेप 2, फिर उन सेक्टर्स के अंदर वो स्टॉक्स ढूंढिए जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा हो। और फाइनली स्टेप 3, बस सटीक लेवल्स का इस्तेमाल करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सेक्टर से लेकर ट्रेड तक का सफर कैसा होता है। तो सबसे पहला काम क्या है? मार्केट का मूड पहचानना। मतलब आज कौन सा सेक्टर सबसे हॉट है। इस केस में वो था रियल्टी सेक्टर। अब जाहिर सी बात है, जब पूरा का पूरा सेक्टर ही भाग रहा हो तो उसके स्टॉक्स में भी तेजी आने के चांस पड़ जाते हैं। अब उस मजबूत सेक्टर के अंदर से हमें एक स्टॉक मिलता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। और सबसे अच्छी बात क्या है? यहां इमोशंस या अंदाजे के लिए कोई जगह नहीं है। किस लेवल पर खरीदना है, प्रॉफिट कहां बुक करना है, और अगर ट्रेड उल्टा पड़ जाए तो लॉस कहां काटना है, सब कुछ पहले से ही तय है। और यह है वो ट्रिगर पॉइंट जिसका इंतजार था। जैसे ही स्टॉक की कीमत उस तय लेवल यानी 3073 को पार करती है, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक्शन लेने का सिग्नल मिल जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ट्रेड लेने से पहले ही पूरा गेम प्लान रेडी है। एंट्री पॉइंट पता है, टारगेट सेट हैं और रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस भी अपनी जगह पर है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। यही सेम लॉजिक उन सेक्टर्स पर भी लागू होता है जो दिन के सबसे कमजोर खिलाड़ी हैं। बस फर्क इतना है कि यहां हम खरीदने के नहीं बल्कि शॉर्ट सेल करके यानी बेचने के मौके तलाशते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर जो उस दिन कमजोर था और उसमें स्टॉक है इन्फोसिस। अब यहां देखिए, सिस्टम दोनों तरफ के मूव के लिए तैयार है। अगर स्टॉक 1880 के लेवल को तोड़कर नीचे जाता है तो ये एक सेल सिग्नल है। लेकिन अगर बाजी पलटती है और ये 1891 के ऊपर निकल जाता है तो वही स्टॉक एक बाई का मौका भी बन सकता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि ऐसे किसी ट्रेड को असल में एग्जीक्यूट और मैनेज कैसे किया जाता है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। मान लीजिए हमें एक बाय सिग्नल मिला है, तो स्क्रीन पर ये रहे वो 3 मैजिकल नंबर्स जिस पूरे ट्रेड को गाइड करेंगे, हमारी एंट्री, हमारा टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस। और यहाँ एक बहुत ही काम की टिप है। जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, मतलब आपका बाय ऑर्डर पूरा होता है, उसी वक्त बाहर निकलने का ऑर्डर भी लगा देना चाहिए। यानी अपने टारगेट प्राइस पर एक सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इससे होता यह है कि प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है और इमोशंस जैसे कि लालच या डर बीच में नहीं आ पाते। तो ये तो हो गई एक सिंपल और सीधी साधी स्ट्रैटेजी। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है या इसके आगे भी कुछ है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग को सीरियसली करना है तो टेक्निकल एनालिसिस की गहरी समझ होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ट्रेडिंग में कामयाबी किसी एक सिंपल सिस्टम को फॉलो करते रहने से मिल जाती है, या फिर ये सिस्टम बस सीखने के एक बहुत लंबे सफर का पहला दरवाजा है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अनुभव से ही मिलता है।